पिता परमेश्वर सबको आशीषित करे, सभी आशीषित हों और अपने जीवन का आनंद उठाएं। आप जानते हैं, हम सब जितने भी इंसान हैं, सभी कभी खुश होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी खुशियाँ मनाते हैं तो कभी गम भी मनाते हैं। ये तो ज़िंदगी है, खैर चलती तो रहती ही है। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी बात को सीरियसली ले लेते हैं। अगर उनके पे दुख पड़ा तो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। सुख दुख ये सब तो प्रकृति का नियम है, परमात्मा ने ये सब बनाया है और ये सब हम सबकी झोली में भी डालते हैं। हमें खुशियाँ भी मिलती हैं, गम भी मिलते हैं। और एक बात ये भी है, हमें आधी खुशियाँ तो हम क्या करते हैं, दूसरे की ईर्ष्या द्वेष जलन में ले डालते हैं। हम दूसरे को देखते हैं, कहते हैं अरे वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छे घर में रहता है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, कितनी महंगी गाड़ी से घूमता है। यही सोच सोच के हम उसी में अपना समय बर्बाद करते हैं। भाई जब हम ये सब सोचते हैं, उससे अच्छा ये है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने अपनों के साथ खुशी भरे पल बिताएं और कुछ अच्छा ज़िंदगी से सीखें। भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया, लेकिन हम क्या हर वक्त रोते हैं, भगवान ने मुझे अच्छी गाड़ी नहीं दी, भगवान ने मुझे बेटी दी है लेकिन बेटा नहीं दिया, भगवान ने मुझे अच्छा पति नहीं दिया, भगवान ने मुझे अच्छी नौकरी नहीं दी। यही रोना रोते रहते हैं, भगवान भगवान भगवान। भगवान ने आपको बना के भेजा है, आपको 2 हाथ दिए हैं, आँखें दी हैं देखने के लिए, सूंघने के लिए नाक दे दी है, सोचने के लिए दिमाग दे दिया है, चलने के लिए पैर दे दिया है, खाने के लिए मुंह दे दिया है। सब कुछ तो दिया है यार भगवान ने। अब भगवान को जो कुछ देना था वो दे दिया, वो दे के आपको भेज दिया ना। अब आपको उन सब चीज़ों का उपयोग करना है। जैसे भगवान ने हाथ दिए आपको, तो आप हाथ से किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं और किसी रोते हुए के आंसू भी पोंछ सकते हैं। भाई ये तो आप पे डिपेंड है। और सोचने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है, तो क्या है, आप सोचने को दूसरे के बारे में ही हमेशा सोचते रहिए तो ऐसे ही समय बीत जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपने खुद के बारे में, अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचें, अच्छा देखें और अच्छी राह पर चलें, अपने लक्ष्य की तरफ चलें, अपने पैरों से भगवान ने दिए हैं ना। अब आप एक बात सोचिए, जैसे कोई डिवाइस है, ये है जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब जब ये नया नया आता है, इस पर एक भी स्क्रैच नहीं होता है और हमें कितना प्यारा लगता है। ये मेरा मोबाइल नया मोबाइल है तो हम इसे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमें प्रिय होता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस पे स्क्रैच पड़ते हैं और हैंग करने लगता है, कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर क्या, इतना हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही इंसान का जीवन भी है। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप कितनी केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर एक दिन डेथ। यही तो जीवन है। कोई वस्तु हो या कोई इंसान हो, आपको क्या करना है, आपको भगवान ने अच्छा जीवन दिया है तो आपको उस जीवन का सदुपयोग करना है। उससे भाई अच्छी सीख लेनी है और दूसरों को भी अच्छी सीख देनी है। आप कुछ मिनट जाके सुकून भरे पल प्रकृति के साथ बिताइए, देखिए मन को कितनी शांति मिलती है। और अपने जीवन के हर एक पल को शुरुआत से लेकर जब तक आप वहाँ पे बैठे हैं, सोचिए आप कि आपको जीवन में क्या कुछ मिला है और आपने
क्या कुछ खो दिया है और क्या कुछ आपको अपनी गलतियों की वजह से खोना पड़ा है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि आपको अपनी गलतियों की वजह से ही सब कुछ खोना पड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, खुद में सुधार लाना है। खुद तो सो के उठोगे नहीं जल्दी, ना अच्छे से पढ़ाई करोगे, ना अच्छे अच्छे काम करोगे, ना मेहनत करोगे, आलस में पड़े रहोगे। और पेपर में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो कहोगे हाँ भगवान, मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन आपने मुझे अच्छे नंबर नहीं दिलाए। अब बीमार हो, आप अपनी गलतियों की वजह से बीमार हो या जैसे भी बीमार हो, बस भगवान को कोस रहे हो। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान आपको ये शरीर दे के भेज देते हैं, जाओ अच्छा और भला कमा के आओ, आपको भेज देते हैं। और हम लोग यहाँ आधा समय तो भगवान को कोसने में लगा देते हैं, कुछ अच्छा नहीं करने की सोचते हैं। तो प्लीज़ जागो, उठो, आलस छोड़ो, अच्छे बनो। इन हाथ पैरों का, दिमाग का सदुपयोग करो। दूसरे के बारे में कम सोचो, खुद के बारे में सोचो, अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचो, अपने अपनों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचो। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रही मेरी बातें? भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, अपने जीवन को सुधारिए प्लीज़, परमेश्वर के नाम पे। धन्यवाद।